Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss the last part of zoological terms. So let's start. First one is आर्केंटिरॉन. आर्केंटिरॉन का वर्ड बेसिकली आपने सुना होगा जब हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं. तो आर्केंटिरॉन बेसिकली क्या है कि ये जो कह लें कि एम्ब्रियोनिक डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है, जिससे बाद में क्या बनती है, जो गट है वो बनती है आर्केंटिरॉन से. और आर्केंटिरॉन वैसे कौन सी स्टेज में होती है एम्ब्रियोलॉजी की? गैस्ट्रुलेशन स्टेज में. देन वर्ड है अरिस्टोटल्स लैंट्रन. अरिस्टोटल लैंट्रन क्या होता है? अकाइनोडर्म्स की एक क्लास है, क्लास एक्टिनोइडिया या क्लास एक्टिनोइडी भी कहते हैं इसको. डिफरेंट कह लें कि प्रोनाउंसिएशंस हैं. अच्छा, इसमें जो है ना वो सी अर्चन्स वगैरह होते हैं. तो उनमें क्या होता है कि ओसिकल्स जो है ना वो इस तरह अटैच होते हैं कि एक जा लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. उस जा लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अरिस्टोटल्स लैंट्रन. देन है आर्टीरियोल. आर्टीरियोल क्या होता है? ये आर्टीरियल ब्रांच, माइन्यूट आर्टीरियल ब्रांच है, ठीक है, और प्रॉक्सिमल होती है कैपिलरी के, यानी कैपिलरी के प्रॉक्सिमल साइड पे जो कह लें कि आर्टरी है उसे हम आर्टीरियोल कहेंगे. आर्टरी आपको पता है एक ब्लड वेसल है, ठीक है, जो ब्लड लेके जाती है हार्ट से टूवर्ड्स द बॉडी. आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा का जब नाम हम सुनते हैं ना तो सबसे पहले क्या माइंड में आता है? इंसेक्ट्स, ठीक है. यानी आर्थ्रोपोडा जो है ना ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे. अच्छा, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मेटामरिज्म है विद टैगमाटाइजेशन. मेटामरिज्म क्या होता है कि बॉडी जो है डिवाइड होती है सेगमेंट्स में. जैसे इंसेक्ट की बॉडी के 3 सेगमेंट्स होते हैं. उसके बाद टैगमाटाइजेशन का क्या मतलब होता है कि हर सेगमेंट जो है वो मॉडिफाइड है अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए. उसके बाद क्या है कि बॉडी जो है वो कवर है एक्सोस्केलेटन से. नर्वस सिस्टम जो होता है वो वेंट्रल साइड का होता है और इसमें इंसेक्ट्स आते हैं, क्रस्टेशियंस आ जाते हैं, स्पाइडर्स और इसके अलावा बाकी रिलेटेड एनिमल्स. नेक्स्ट है अस्कलमेंथस. अस्कलमेंथस बेसिकली एक लार्ज फाइला है जिसमें आते हैं रोटिफेरा, काइनोरिंका, नीमाटोडा एंड नीमेटोफोरा. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एस्कन. अब ये एस्कन का जब वर्ड आता है ना तो हमारे माइंड में क्या आने चाहिए? स्पॉन्जिस. स्पॉन्जिस की बॉडी में ना 3 बॉडी फॉर्म्स होती हैं. एस्कन है, साइकन है, ल्यूकन है. जबकि एस्कन जो है ना ये सिंपलेस्ट आप कह लें फॉर्म है. इसमें एक जो वेज लाइक हैं बिल्कुल इस तरह बने होते हैं. कॉइनोसाइट्स जो हैं वो लाइन करते हैं स्पोंजोसील को. कॉइनोसाइट्स बेसिकली स्पेसिफिक सेल्स होते हैं. उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. ये ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें 2 पेरेंट्स का होना लाजमी नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट होता है. और फिशन हो सकती है. फिशन क्या होती है कि एक बॉडी से क्या हो जाए कि 2 में डिवाइड हो जाए. बडिंग क्या होती है कि एक आउटग्रोथ बन जाए. इसके अलावा बाकी और मेथड हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन नहीं होती, यानी गैमीट्स मिलते नहीं हैं. देन है एस्टर. एस्टर कब बनता है? माइटोसिस के दौरान. बेसिकली स्टार शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और बनता है माइटोसिस की प्रोफेज के दौरान. ये स्टार शेप स्ट्रक्चर बना किससे होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से. अराउंड द सेंट्रोसोम, दरमियान में सेंट्रोसोम होता है. माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह अरेंज होती हैं कि वो एक स्टार शेप स्ट्रक्चर बना देती हैं ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, और उसे हम क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं. उसके बाद एसिमेट्री. ए का मतलब क्या होता है किसी वर्ड से पहले बायो में? विदाउट, ठीक है. एसिमेट्री का मतलब होता है कि इसकी कोई सिमेट्री नहीं है, कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, कोई सेंट्रल पॉइंट ही नहीं है, ठीक है. एटम. एटम आपको पता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, और ये जो है ना बेसिक यूनिट है एलिमेंट का जो किसी भी केमिकल कम्बिनेशन में इन्वॉल्व हो सकता है. एटॉमिक मास. एटॉमिक मास आप कह लें क्या होता है? पहले इसको रीड करते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं. अ मास यूनिट डिटरमाइंड बाय आर्बिट्रेरली असाइनिंग द कार्बन 12 आइसोटोप अ मास ऑफ 12 एटॉमिक मास यूनिट्स. अब हम इसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में करते हैं. एटॉमिक मास क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं,
ठीक है। और इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनका जो टोटल नंबर होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। उसके बाद एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें ना तो वो बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं एटम में। नेक्स्ट वर्ड है ऑरिकल। ऑरिकल क्या होता है बेसिकली, ये एक्सटर्नल एयर का ऐसा पोर्शन है जो कि हेड के साथ कनेक्ट नहीं होता। इसके अलावा ऑरिकल का वर्ड जो है ना वो हम हार्ट के एट्रियम के लिए भी यूज़ करते हैं, और क्लास टर्बिल एरिया में एरिकल का वर्ड यूज़ होता है सेंसरी लोब्स के लिए जो हेड की साइड से निकले होते हैं। सो ऑरिकल का जब वर्ड आए तो इसके 3 मीनिंग्स हैं। एक तो एक्सटर्नल एयर का वो पार्ट जो हेड के साथ कनेक्ट नहीं होता उसे हम ऑरिकल कहते हैं। सेकंड क्या है कि जो एट्रियम होता है हार्ट का उसे भी हम ऑरिकल कहते हैं। थर्ड क्या है कि टर्बिल एरिया में हेड की साइड पे सेंसरी लोब्स होते हैं, उन्हें भी हम ऑरिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट है ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स में वो क्रोमोसोम्स आते हैं जो अदर देन सेक्स क्रोमोसोम हो, यानी XX XY के अलावा जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट ऑटोटोमी। ऑटोटोमी बेसिकली क्या होता है कि अपना बॉडी का कोई पार्ट लॉस कर देना और फिर दोबारा से उसको रीजनरेट कर लेना। फॉर एग्जांपल लिजर्ड जो है वो अपनी टेल को कट कर देती है और बाद में नई टेल जो है उसे रीजनरेट कर लेती है। नेक्स्ट ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी फूड खुद बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, जबकि ह्यूमन जो हैं वो हेट्रोट्रॉफिक हैं क्योंकि ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। देन क्लास एविस। एविस में आपको पता है बर्ड्स आते हैं, ठीक है, जिनमें फीदर्स होते हैं फ्लाइट के लिए। एंडोथर्मी होती है। एंडोथर्मी का क्या मतलब है कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं डिस्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके अलावा एमनियोटिक एग्स ले करते हैं। एमनियोटिक एग्स कौन से होते हैं, जिनके गिर्द 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, कोरियन, एलेंटॉइस एंड एमनियन। एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन कौन सा होता है, जो हेड, नेक और ट्रंक को सपोर्ट करता है। इससे पहले हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात कर ली थी।